सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन? नहीं सर नहीं। नहीं ना, अभी कुछ समझ आया जीएक्स के बारे में कुछ? देखो इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो एच एक्स क्या है, एफ एक्स इज दिस एंड जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस कॉट ऑफ 2 to the power n x आ रहा है। और फिर यहाँ पे एच एक्स में दिया गया है कि कॉस की पावर जी एक्स। तो पहली बात तो हमें ये जी एक्स क्या है ये निकालना है। और फिर बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ पॉसिबल टू मेक द फंक्शन एच एक्स, मतलब इसको कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, इसको 0 पे कंटिन्यूअस बनाना है। तो यदि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो तुम क्या करते बताओ? यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो क्या करते हम? ऑप्शन सब वेट वेट अ मिनट, क्या करते इसमें? यदि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता ना तो लेफ्ट हैंड ये राइट 0 पे राइट में निकालते ही नहीं। ये क्या हो जाता है, एफ ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस ना। हाँ तो एफ ऑफ 0 माइनस निकाल देते तो ये आसान है ना, 0 निकालना। हाँ तो एफ तो ऑफ वो पी का वैल्यू तो आपका वैसे ही आ गया, हाँ 2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस में ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, है ना। तो अभी हाँ क्या हो जाएगा, ये एल एच रूल लगा सकते हैं, लिमिट हाँ एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस माइनस एक्स और प्लस 2 साइन एक्स ना। और अपॉन और कितना आ जाएगा, sin x प्लस x cos x। साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अभी एक फिर और से एल एच रूल लग जाएगा, एक बार फिर से एल एच रूल लगा देते हैं। तो एल एच रूल में फिर से क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ई इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस इस पे वैल्यू ई टू पावर एक्स हाँ प्लस ई टू पावर माइनस एक्स और प्लस 2 कॉस एक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस cos x माइनस x sin प्लस कॉस एक्स माइनस x sin। साइन एक्स ना, एक्स साइन एक्स ना, एक्स साइन एक्स चेक करो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स ऐसा। तो अभी अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 तो कितना आ जाएगा, ये ई टू पावर 0 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 4 अपॉन 1 प्लस 1 और ये 0 हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मतलब ये क्या हो गया 2 आ गया। तो p का वैल्यू क्या हो गया, दिस इम्प्लाई p इज इक्वल टू 2 आ गया, p का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो p यदि जिस तरह से पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ p तो ये तो आ गया, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, है ना। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता और p की वैल्यू निकालने की बोलते तो ये इस तरह से निकालते, ठीक है। अब मेन है एल एच, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना। तो उसके लिए पहले एफ एक्स तो पता होना चाहिए, जी एक्स पता होना चाहिए सबसे पहले, जी एक्स पता हो और जी एक्स, हाँ अच्छा राइट हैंड लिमिट चाहिए सर, लेफ्ट हैंड तो निकल ही आया, राइट हैंड लिमिट चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जी एक्स पता होना चाहिए और जी एक्स एफ एक्स से एसोसिएट, तो मेन चीज है ये एफ एक्स है और ये एफ एक्स एक सीरीज है कुछ, तो इसको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा तुम्हें कि एफ एक्स जो है कितना है, कॉसेक 2x प्लस कॉसेक 2 की पावर 2x प्लस कॉसेक 2 की पावर 3x एंड सो ऑन प्लस 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 कहाँ तक जाएगा, कॉसेक 2 की पावर nx ऐसा हो जाएगा, 2 की पावर nx और x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, तो ये तो इसमें तो कॉसेक ये सब पॉजिटिव ही रहेगा, दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो cosec 2x है इसको क्या मैं cosec 2x, ध्यान से सुनना, cosec 2x को क्या ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 2x, और उसको 2
2 times sin x cos x. हाँ, उसको 2 sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 2 sin x, सिर्फ sin x से कर देते हैं। एक मिनट वेट, सिर्फ sin x से, 2 नहीं, सिर्फ sin x से कर देते हैं। लेकिन ये sin x जो है, इस sin x को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, ऊपर वाला जो sin x है उसको लिखूंगा sin ऑफ 2x माइनस x अपॉन sin 2x sin x, इस तरह से। तो कितना आ जाएगा यदि मैं इसको एक्सपेंड करूं, तो ये क्या मिलेगा, sin 2x cos x माइनस cos 2x sin x, sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन sin 2x एंड sin x, ऐसा हो गया। क्लियर है? हाँ, अब क्या करूंगा मैं, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आएगा बताओ, इसको इससे डिवाइड करें तो बताओ, cos x अपॉन sin x, क्या ये cot x आ जाएगा, हाँ, माइनस, अच्छा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो sin x कैंसिल हो जाएगा, cos 2x अपॉन sin 2, तो cot 2x आ जाएगा। हाँ, ये एक हो गया। इन द सेम वे cosec 2 स्क्वायर x, इसकी वैल्यू बताओ कितना आएगा, cosec 2 स्क्वायर x कितना आ जाएगा, cosec 2 स्क्वायर x, क्या इसको भी ऐसे ही लिख दें क्या, इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, 1 अपॉन साइन ऑफ 2 स्क्वायर x, साइन ऑफ 2 स्क्वायर x, तो कितना आ जाएगा बताओ ये। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें साइन 2x से मल्टीप्लाई कर दें क्या, ऊपर नीचे, साइन 2x से, ऐसा करने से क्या होगा बताओ, ऐसा करने, ये जो 2x है ना, इसको लिखूंगा साइन 2 स्क्वायर x माइनस 2x, चलेगा, हाँ, हाँ, अपॉन साइन 2 स्क्वायर x इंटू साइन 2x, ऐसा। क्लियर? हाँ, अब फिर से इसमें देखें ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ना, हाँ, देखो साइन ए अपॉन दैट करेंगे तो साइन ए कॉस बी, कॉस अपॉन, तो ये कॉट कॉट 2x आ जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये कट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 2 स्क्वायर x आ जाएगा। क्या ये सही है, हाँ, कॉट 2x माइनस कॉट 2 स्क्वायर x, तो ये सेकंड हो गया, मतलब ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट अभी है, लास्ट। सेकंड। और देखो ये इस तरह से, ये 2 स्क्वायर है तो ये 2x माइनस इस तरह से बनता जाएगा। तो हाँ, यदि हम fx की बात करें तो fx क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, जो fx था, fx क्या था, cosec, मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से, चलेगा, हाँ, सर हाँ हाँ यस, सर मैं 1 मिनट के लिए एरन को जरा, देखो यहाँ जो cosec 2x है, ये किसके इक्वल आया था, ध्यान तो से ये cot x माइनस cot x माइनस cot 2 raised to n x 2x है ना, ये आया था। अच्छा ये कितना आया था बताओ, ये वाला क्वांटिटी कितना आया था, ये लिखा हुआ है cot 2x माइनस माइनस cot 2 cot square x 2 स्क्वायर x आ जाएगा। ऐसे ये कितना आएगा बताओ, cot cot 2 square x 2 स्क्वायर x minus cot माइनस 2 cube। cot 2 क्यूब x, हाँ, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा, लास्ट में बताओ कितना आएगा, cot 2 raised to n minus 1 x cot 2 की पावर n माइनस 1 x हाँ, माइनस minus cot 2 raised to n x 2 की पावर n n x, x। ऐसा है ना। अब इनको एक
ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते तो कितना, क्या ये कट हो गया हाँ, सब कुछ एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। है ना, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज Cot cot x, fx क्या हो गया, fx equal to cot x minus cot 2 raised to n x. cot x minus cot 2 to the power nx, ऐसा आ गया हाँ, है तो ना। g of x equal to cot x. हाँ तो gx कितना आएगा, gx क्या था बताओ, fx प्लस cot 2 की पावर n, तो fx तो यहाँ पे देख लेते हैं है ना, तो fx प्लस cot तो आप एक 2 की पावर nx इज इक्वल टू, एक मिनट cot x और यही gx हो गया, हाँ, ऐसा सही है। अब देखो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन फिर से लेके आ जाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये है क्या, बाय द वे समझ रहा है ये, हाँ, देखो क्या लिखा है, gx इक्वल टू fx प्लस cot 2 की पावर nx, तो gx क्या हो गया, cot x आ गया। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो, तो f ऑफ 0 प्लस 0 के राइट में लिमिट निकालना है, कितना लिखेंगे बताओ, cos x raised हाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0, पहले तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस रखेंगे और ये cos x की पावर कितना हो जाएगा, gx मतलब cot x प्लस ये कितना हो जाएगा sec x की पावर cosec x, so दोनों 1 raised है ना, तो 1 रेज टू इन्फिनिटी है ना दोनों, हाँ, तो e raised to cos x minus 1 e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस cos x माइनस 1 इंटू cot x, है ना, और प्लस ये कितना हो जाएगा e टू पावर लिमिट sec x minus 1. sec x माइनस 1 इंटू cosec x, हाँ, so मैंने लेफ्ट वाले को सिंप्लीफाई कर दिया, उससे तो आ रहा है 1, पर राइट वाले से नहीं आ रहा। तो ये किसकी तरफ जाएगा बताओ, इसको क्या लिखेंगे, e टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अच्छा cosec माइनस 1 कितना आ जाएगा ये, क्या माइनस 2 साइन इसका x बाई 2 आ जाएगा, so मैंने ऐसे नहीं किया, हाँ या फिर इसको ऐसे ऐसे कर सकते, वेट मैंने उसको cos square x minus 1 upon sin x माइनस cos x अपॉन sin x लिख लेते हैं, हाँ, ठीक है, और इंटू 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर हाँ, इंटू एक्स स्क्वायर लिख दे, हाँ, है ना, और प्लस ई टू पावर ये वाला लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा cos x 1 अपॉन 1 माइनस cos x अपॉन cos x और ये sin x है sin x इंटू cos x और यहाँ पे x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, चलेगा, ये रीअरेंज हो गया। अब देखो ध्यान से देखो कि ये क्वांटिटी कितनी है, फाइनाइट है ना, अच्छा इसका एक x इसमें चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन एक x बचा रहेगा, ओवरऑल तो 0 हो जाएगा ना ये लिमिट, हाँ तो ये क्या हो गया e टू द पावर 0 प्लस, ये बताओ क्या इसमें भी ये लिमिट तो फाइनाइट है 1/2 है, अच्छा एक x इसको चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन एक x बच गया ना, एक cos x, तो फिर ये 0 की तरह, तो फिर e टू पावर 0 दैट इज 2, सो राइट हैंड लिमिट भी 2 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है और 0 पे वैल्यू p है, तो यदि hx कंटिन्यूअस है तो p का वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्या इतना समझ आया, है ना, सॉल्व करो, अनदर क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई डाउट इसमें नहीं ना, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको तुम्हारे लिए, ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है कि गिवन fx इक्वल टू दिस फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड gx इक्वल टू
देखो इसमें fx का इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं हमें fx निकालना पड़ेगा, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब यहाँ k की वैल्यू चाहिए, सो दैट g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इसको जीरो पे कंटिन्यूअस बनाना है। तो सबसे पहले तो fx क्या है ये पता करना चाहिए, तभी तो आप gx निकाल सकते हो। तो fx क्या दिया हुआ है, देखो fx इक्वल टू गिवन है समेशन n इज मूविंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी और 10x बाई 2 टू द पावर n अपॉन ये 2 टू द पावर n माइनस 1 cos ऑफ x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, ऐसा सही है। और इसमें जो n है, n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर है, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। क्लियर हुआ, समझ। अब यहाँ पे मैं ये जो दिया हुआ है इसको मैं t ले लेता हूँ कि लेट से tn बना देता हूँ कि ये tn है। tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 ऑफ x अपॉन 2 टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1 cos x अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1, इस तरह से चलेगा। क्लियर है, इस तरह से कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो गिवन है, जब n 1 रखेंगे तो ये t1 आ जाएगा, तो t1 कितना आ जाएगा, n जब 1 रखेंगे तो t1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 ऑफ x बाई 2 अपॉन cos of ये तो जीरो हो जाएगा, cos ऑफ x आ जाएगा, है ना, cos x। अच्छा, इसको मैं इस 10x बाई 2 को कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, चलेगा। और ये जो cos x है इसको ऐसे ही रख देते हैं cos x, और इसको फर्दर मैं 2 sin x बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x बाई 2 sin x बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा बताओ, क्या 2 sin स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बताओ, देखो 2 sin x बाई 2 cos x, तो ये sin x इंटू cos x है ना। फिर से इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2 sin स्क्वायर x बाई 2, क्या ये 1 माइनस cos x आ जाएगा, चेक करो 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो 1 माइनस cos x आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा sin 2x, ठीक है। चेक दिस आउट, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो 2 टाइम्स ये कितना हो गया 1 अपॉन sin 2x और माइनस cos x अपॉन sin 2x, तो cos x, और ये जो sin 2x को फिर से ऐसे 2 sin x cos x में लिख देते हैं, चलेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, cos x और cos x खत्म हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, t1 का वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, दिस t1 की वैल्यू मतलब t1 अभी हम लोगों ने निकाला कितना, 2 टाइम्स 1 अपॉन साइन 2x माइनस 1 अपॉन 2 साइन x, ठीक है। ये आ गया, समझ आया कैसे निकाला, है ना। ऐसे ही आप t2 निकालो जल्दी से फटाफट, यदि समझ आया तो आप t2 निकालो बिल्कुल सेम वे से। तो t2 क्या होगा बताओ, n की जगह 2 कर देंगे, 10 स्क्वायर अपॉन 2 cos x by 2, हाँ कितना आएगा ये अपॉन 2 cos x बाई 2 आ जाएगा ऐसे। और बताओ इसकी वैल्यू क्या आ रही इसके टर्म्स में, तो मैं एक मिनट हाँ वैसे इधर ही से देख सकते हो ना, ये t1 था क्या बताना, क्या यहाँ से थोड़ा ये 10
cos x 10x/2 10x/2 देखो ध्यान से, ये था 10x/2 अपॉन cos cos x था ना ये, है ना। तो अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अच्छा, x की जगह यदि 1/x पुट कर दें, x की जगह 1/x पुट कर दें, तो ये वैसे ही आ गया ना, ऐसे ही हो गया। तो 1 मिनट में बस हाँ, बताओ कितना आ रहा है। देखो कैसे करेंगे इसको, एक और अटेम्प्ट कर देते हैं, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस करते हैं। 10x/2 कितना हो जाएगा ये, sin x/2, और ये क्या हो जाएगा, 2 तो है ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे cos x/2 इंटू cos x/2, चलेगा। हाँ। अब मैं एक काम करता हूँ, इधर ना sin x/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, sin x/2 से, ठीक है। मैंने भी पे तो किया। नीचे क्या बचेगा, ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर x/2 x/2 है ना, और हाँ। नीचे क्या हो जाएगा बताओ, sin 2x/2 sin इसका डबल ना, हाँ। तो क्या sin x/2 इंटू cos x/2 हो जाएगा। हाँ समझा। देखो इन तीनों को मिला दोगे, ये और ये और ये, तो इसका डबल एंगल x/2 का डबल x/2 आएगा ना, है ना। तो अब क्या करें नेक्स्ट, यहाँ फिर से 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। यस, तो एक आपने वो स्टेप के बाद उसको सर होता है sin हाँ सर x/2 into 2 which is sin x/2 समझ लिया, समझ आया, हाँ सर। है ना। तो अब क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स sin स्क्वायर x/2, ये आ गया, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x ना, x हाँ साइन ऑफ x हो जाएगा। क्लियर। अच्छा ये बताओ, 2 sin स्क्वायर x/2, क्या ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ऑफ इसका डबल एंगल मतलब x/2 होगा अपॉन साइन x, ठीक है हाँ सर। है ना। इसको ऐसे लिख देंगे 1/2, देखो यहाँ ध्यान से, 1 अपॉन साइन x आ गया, माइनस देखो cos x/2 अपॉन कितना आ जाएगा, साइन x की जगह 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो cos x/2 ये कट हो जाएगा, क्या बचा बताओ, 1 अपॉन साइन x माइनस 1 अपॉन 2 sin x/2, दैट इज t2 हो गया, हाँ ठीक है, ये t2 हो गया, ये सेकंड हो गया, सेकंड बना देते। और t1 कैसा आ रहा था, t1 ये है। अच्छा t1 को यदि ध्यान से देखोगे, ये t1 जो आ रहा है, ध्यान से देखो t1 है क्या, 2 अपॉन साइन 2x और माइनस 1 अपॉन साइन x, हाँ ये t1 आ गया, ये t2 आ गया। ऐसी t3 कितना आएगा बताओ, यदि मैं समराइज कर लेते हैं, ध्यान से थोड़ा, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, सर t3 मिल गया, t1 मिला, t2 मिला, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ऐसे कहाँ तक जाना है देखो बताओ ध्यान से, क्या ये इनफाइनाइट तक जाना है, हाँ हाँ इनफाइनाइट तक जाना है, तो जो भी आएगा उनका सम fx हो जाएगा। t1 हो गया, t2 मिला, ऐसे t3 बताओ कितना होगा, यदि आप सोच पाओ, t3 कितना आ जाएगा, तो 2 into देखो ये जो है इतना आ जाएगा, ये 1 अपॉन
1 upon sin x by 2 साइन नहीं, टू 2 sin। टू साइन एक्स बाई टू ना, हाँ, और माइनस कितना आ जाएगा 1 upon 2 sin x by 4। टू स्क्वायर हाँ 2 square। एक्स बाई टू स्क्वायर ऐसा आएगा। ऐसा ऐसे T3 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 टू square x साइन एक्स बाई टू स्क्वायर minus 1 upon 2 cube sin x by 2 cube। टू क्यूब साइन एक्स बाई टू की क्यूब ऐसा आएगा ना, और ऐसे चलता रहेगा। तो बताओ Tn कितना हो जाएगा Tn। अच्छा ये T4 होगा ना, सॉरी ये T3 क्यों लिख दिया, T4 होगा ये T4। बताओ ऐसे Tn कितना आ जाएगा Tn। देखो 4 है तो ये 3 आ रहा है, So तो n 1 by 2 minus 1 sin x raised 2 to की x by 2 पावर n माइनस वन आएगा ना, 2 की पावर n माइनस वन, और साइन x x अपॉन 2 की पावर minus n माइनस वन ना, 1। हाँ सर। देख लो ध्यान से, है ना। 4 तो एक कम आ रहा है, तो अब देखो यहाँ पे दो कम आएंगे, 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस टू और साइन x अपॉन 2 की पावर n माइनस टू, ऐसे ही आएगा ना। हाँ सर। अब ध्यान से देखो, अब इन सबको ऐड करें, तो ऐड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, कट हो रहा है ना, ऐसे कट हो जाएगा, ऐसे ही ये ऐसे ही कट हो जाएगा। तो ऐसी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस ऐसे ही कहाँ तक जाएगा Tn तक, कितना हो जाएगा So 2 by sin 2x बाई साइन 2x और minus वन अपॉन 2 की पावर n माइनस वन sin x by 2 की power n minus साइन x बाई 2 की पावर n minus 1। n माइनस वन। ठीक है। हाँ अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि fx क्या होगा, fx इज व्हाट। क्या हम लोगों ने सही किया, कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो पर हमने वो n टेंडिंग फ्रॉम 1 to infinity था ना। हाँ n टेंडिंग टू fx क्या था, fx क्या है देखो, fx इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ दिस 2 अपॉन साइन 2x 2 अपॉन साइन 2x माइनस इसको मैं लिख देता हूँ x अपॉन 2 की पावर n माइनस वन और साइन ऑफ x अपॉन 2 की पावर n माइनस वन और इनटू 1/x। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ ठीक है। सोच के बताओ क्या सही है इतना, सोच के बताओ। तो 1 by x का से यार देखो यहाँ x था ही नहीं, x मल्टीप्लाई। अच्छा 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 समझ। x था ही नहीं ना, हाँ तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये देखो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 1 की तरफ चला जाएगा। तो बताओ fx कितना हो गया, fx का वैल्यू ये आ गया 2 अपॉन साइन 2x माइनस 1/x आ गया, माइनस 1/x। तो अभी यदि मल्टीप्लाई कर दूं तो x 2h fx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x माइनस साइन 2x अपॉन साइन 2x आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे क्यों, क्योंकि x fx कहीं जरूरत है, देखो ध्यान से x fx जरूरत है कि नहीं, हाँ है ना। इसको फिर से उठा लाते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ फिर से x fx की जरूरत है हमें, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। तो fx मिल गया हमें, fx तो ये आया, हाँ fx आ गया, लेकिन हमें यदि हम fx डायरेक्ट पुट करेंगे तो भी वही आएगा, लेकिन हमने x fx निकाल, देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई 2x माइनस साइन 2x अपॉन x साइन 2x, तो x मल्टी x fx, तो ये आ गया, है ना। अच्छा x fx यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, अच्छा इसका वैल्यू कितना आ रहा है बताना, 2x अपॉन साइन 2x 2x अपॉन साइन
2x माइनस 1 है ना, x एफ एक्स है, तो अभी हमें क्या चाहिए, x एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x अपॉन साइन 2x। सही है, तो ये सिचुएशन है। तो इसकी वैल्यू आ गई, चेक करो। अब ये क्या पूछा जा रहा है कि बताओ k की वैल्यू। तो g यदि कंटिन्यूअस है 0 पे, तो g ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx, यही होगा ना। अच्छा, g ऑफ 0 इज k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और gx की जगह ये आ जाएगा x एफ एक्स प्लस 1, तो मतलब इसकी जगह 2x अपॉन साइन 2x, और इसकी पावर कितना हो जाएगा, ये इसकी पावर कॉट स्क्वायर 2x आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, चेक करो। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं, 0 प्लस में, हाँ इन्फिनाइट को जाता है, कॉट 0 प्लस इन्फिनाइट, तो ये 1 की तरफ जा रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसको क्या लिखेंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x अपॉन साइन 2x माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर 2x। तो क्या 1 अपॉन टेन स्क्वायर 2x लिख लें, ठीक है, इंटू कॉट स्क्वायर 2x करना था, ऐसा हो गया। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अभी भी ये इतना आसान है नहीं, कितना आ जाएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x माइनस साइन 2x और अपॉन साइन 2x इंटू टेन स्क्वायर 2x। ये 2x उड़ा ही दें क्या, क्योंकि सब एक जैसे हैं, देख सब एक जैसे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ 2x उड़ा देता हूँ, तो दिस इज सेम एज, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 होगा तो 2x भी टेंडिंग टू 0 ही होगा ना, इसको उड़ा देता हूँ, e टू पावर लिमिट, और क्या कर दूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि बार बार 2x है, तो ये x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, मतलब इसकी जो लिमिट आएगी और इसकी लिमिट आएगी सेम आएगी। अब एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, साइन एक्स का एक्सपेंशन पता है, तो मैं एक काम करता हूँ x माइनस साइन एक्स, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस साइन एक्स का एक्सपेंशन बताओ कितना आता है, क्या x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस इन्फिनाइट तक जाता है। अच्छा, इससे ये कट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इसकी जगह ये क्वांटिटी है ना, जो भी है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में ये आ जाएगा x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा इनफिनाइट तक, और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। तो देखो ये तीनों क्यूब जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, तो क्यूब वाला पोर्शन रहेगा, और ये जो 5 है ये तो पावर ज्यादा है, इसके आगे पावर ज्यादा है, तो ये सब 0 की तरफ जाएगा। तो बाय द वे ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर क्या 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना, 1/3 यही आंसर, तो दैट इज e टू पावर 1/6 आंसर आ जाएगा, और यही k है। तो क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, so that is k is equal to e to power 1/6 is the answer। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ, देख लो ध्यान से एक बार फिर से देखो, कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट, ये
ये स्टार्ट है ना। देखो किस तरह से आपने इसको अप्रोच किया। T1 निकाला, फिर सिमिलरली T2 निकाला। इसमें भी ये जो T1 T2 इस तरह से एज अ डिफरेंस लिख रहे हो, ये आसान नहीं है बच्चा, है ना। इसमें वर्क करना पड़ेगा तब जाके आएगा, है ना। T1 T2 T3 इस तरह से करते गए, Tn आ गया। फिर यहाँ सब 1 से लेके n तक आ जाता है, यदि सम आ भी गया तो फिर ये यहाँ फिर लिमिट आती है, ये फंसता है। तो यहाँ पे फिर ये वैल्यू आ जाती है, fx मिल गया। फिर यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, x fx प्लस 1 की वैल्यू 2x अपॉन साइन 2x आ जाता है, जो कि यहाँ पे प्रयोग करना है। और उसकी पावर cot स्क्वायर 2x रखा गया। तो फिर आगे फिर ये सॉल्व करना आसान होता है। इसमें भी फिर भी यहाँ सीरीज एक्सपेंशन लगानी पड़ रही है। ऑल्दो यदि हम LH रूल लगाएं तो ये बहुत गंदा हो जाएगा, तो सीरीज एक्सपेंशन लगाना ही बिल्कुल सही सही बात है यहाँ पे। तो क्या ये समझ आया इतना? हाँ सर। है ना। आगे बढ़ते हैं।